प्रिय छात्रों, नमस्कार। कभी कभी हमारे लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो ऊपर आए हुए अंकों का योग जो है वह कितने प्रकार से आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप दो पासों को फेंक रहे हैं, तो दो पासों को फेंकने पर एक पासे पर एक आ सकता है और दूसरे पर एक आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आए हुए अंकों का योग कम से कम दो तो होगा ही होगा, दो से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पासे पर भी एक आएगा कम से कम और इस पर भी एक आएगा, तो दो हो जाएगा। और अधिक से अधिक एक पासे पर 6 आ सकता है और दूसरे पासे पर 6 आ सकता है, तो 6 + 6 = 12। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो ऊपर दोनों पासों पर अलग अलग जो अंक आएंगे उनका जोड़ कम से कम तो 2 होगा और अधिक से अधिक 12 होगा। और फिर इसके बीच के होंगे अंकों का जोड़ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 2 से लेकर 12 तक कोई भी योग प्राप्त हो सकता है। तो अब कभी कभी हमें ये मालूम करना होता है कि 5 कितने प्रकार से आ सकते हैं। प्रकार से मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए पहले पासे पर तो 1 आ गया, दूसरे पासे पर 4 आ गया, तो ये आपको योग 5 प्राप्त हो गया। पहले पासे पर 2 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया, तो आपको योग 5 प्राप्त हो गया। पहले पर 3 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, तो आपको योग प्राप्त कितना हुआ? 5। और पहले पर आपका आ गया 4 और दूसरे पर आ गया आपका एक योग 5। और कोई विधि ऐसी नहीं है जिससे ऊपर आए हुए अंकों का योग 5 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंकों का योग जो है 5 4 प्रकार से आ सकता है। या तो स्थिति ये होगी 5 आने के लिए, या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। इसी प्रकार से अंकों का योग 6 जो है वह 5 प्रकार से आ सकता है। अंकों का योग 7 जो है वह 6 प्रकार से आ सकता है। अंकों का योग 8 जो है वह 5 प्रकार से आ सकता है। तो ये तो आप एक प्रकार से या तो रट लेते हैं या समझ लेते हैं या तुरंत हिसाब लगाते हैं। तो जो कुछ आप करते हैं वो तो करते ही हैं, मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ जिससे कुछ आपको लाभ हो जाए। देखिए, ऐसा है कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो पहले पासे पर तो आप 1 ले आइए। अब इसको पूरा 2 बनाने के लिए दूसरे पासे पर कितना चाहिए? 1 और 1 2। अब उत्तरोत्तर इसको बढ़ाते चले आइए। पहले पासे पर जो अंक आए हैं और दूसरे पासे पर जो अंक आए हैं उन्हें आप घटाते चले जाइए, और घटाते घटाते जब दूसरे पासे पर आए हुए अंक 1 हो जाए तभी आप रुक जाइए और उन कुल विधियों को जोड़ लीजिए। तो उससे योग मालूम पड़ जाता है वो संख्या जो है, योग जो है कितने प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर तो स्थिति दूसरी बनेगी नहीं, तो इसलिए दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग 2 जो है वो 1 प्रकार से हो सकता है। क्लियर? हम 3 का हिसाब लगाते हैं। तो पहले पासे पर तो मान लीजिए 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, इनका योग कितना हो गया? 3। अब पहले पासे पर 2 आ गया तो दूसरे पासे पर 1 आ जाएगा, तो अंकों का योग कितना हो गया? 3। जब हम इसको उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाते हैं, इसके पासे पर आए हुए अंकों को घटाते चले जाते हैं, और घटाते घटाते हम जब यहाँ पर जो स्थिति है उस पर पहुँच जाते हैं तभी रुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पासों को फेंकने पर ऊपर आए हुए अंकों का योग 3 आने की ये कुल प्रकार 2 है। क्लियर? हम चाहते हैं कि अंकों का योग 4 आना चाहता है, या हम चाहते हैं कि 4 कितने प्रकार से आ सकते हैं, हम इसका हिसाब लगाना चाहते हैं। तो पहले पासे पर तो आप लाइए 1 और दूसरे पर लाइए 3, और ये अंकों का कितना हो गया? 4। अब उत्तरोत्तर इस पासे पर आए हुए अंकों को बढ़ाते चले जाइए और इस पासे को आए हुए अंकों को घटाते चले जाइए, और घटाते घटाते जब आप 1 पर आ जाए तभी रुक जाइए। तो इस पर देखिए 2 आएंगे, तो इस पर भी 2 आएंगे, इस पर 3 आएंगे, तब इस पर 1 आएगा, तो 4 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा 1 आगे जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब आगे हमारे लिए कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग 4 हो, ये काम जो है 3 प्रकार से हो सकता है। अब हम 5 की बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग 5 हो, ये कितने प्रकार से आ सकता है? तो इसके लिए देखिए, पहले पासे पर तो आप 1 लाएंगे, दूसरे पर लाएंगे 4, और अंकों का कितना आ गया? 5।
पहले पासे पर आप 2 लाएंगे, इस पर 3 लाएंगे, अंकों को कितना आ गया 5। इस पर उत्तर बढ़ाते चले जाइए, घटाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, इस पर घटाते चले जाइए। तो 3 + 2 = 5 और 4 + 1 = 5। यहाँ पर जिससे स्टार्ट करा पहले पासे पर, दूसरे पासे पर अंत में जब वही अंक आ जाता है तभी हमारी प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 से स्टार्ट करा था, यहाँ पर 1 पर रुक गया हमारा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा और हम चाहते हैं अंकों का योग 5 आ जाए, तो ये काम जो है वो टोटल 4 प्रकार से हो सकता है। तो आपके 4 ये लिख गए। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि अंकों का योग 6 कितने प्रकार से आएगा। तो इसके लिए पहले पासे पर तो आप 1 लाइए और दूसरे पर 5 लाइए। ये अंकों का योग कितना आ गया 6। अब जब इस पर अंकों का योग 6 आ गया तो इसके पासों पर, इस पासे पर आए हुए अंकों का संख्या जो है वो उत्तर बढ़ाते चले जाइए, इसको घटाते चले जाइए। तो इस पर 2 लाएंगे तो इसको आपको 4 लाना पड़ेगा, इस पर 3 तो इस पर 3, इस पर 4 तो इस पर 2, इस पर 5 तो इस पर 1। तो कितना हुआ 6। यह भी आ गया, इस हालत में भी 6 आ गया, इस हालत में भी 6 आ गया, इस हालत में भी 6 आ गया। तो अंकों का योग 6 कितने प्रकार से आया 1 2 3 4 5। तो अंकों का योग 6 जो है वह 5 प्रकार से आया। अब हम मालूम करना चाहते हैं अंकों का योग 7 कितने प्रकार से आएगा। तो 7 आने के लिए आपने पहले पासे पर तो लाई 1, अब दूसरे पासे पर कितना लाएंगे 7 पूरा करने के लिए 6। तो 1 + 6 = 7। अब दूसरे पासे आप इसको बढ़ाएंगे तो इसको 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7 और 5 + 2 = 7 और फिर 6 + 1 = 7। ठीक, इसको तुरंत बढ़ाते चले गए, इसको घटाते चले गए। और यहाँ पर जिस अंक से स्टार्ट करा था पहले पासे पर, अंत में दूसरे पासे पर वही आने लगता है, तभी आगे की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इसमें यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट करा था तो प्रक्रिया रुक गई। तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि पासों पर आए हुए अंकों का योग 7 हो। ये काम जो है कुल 6 प्रकार से हो सकता है। तो हमने लिख दिया अंकों पर आए हुए अंकों का योग और ये प्रकार लिख दिए 6 प्रकार से। हम चाहते हैं 8 कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो 8 आने के लिए यदि पहले पासे पर 1 आएगा तो दूसरे पासे पर तो 7 आना चाहिए, लेकिन पासे पर 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि पहले पासे पर 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम चलेगा। पहले पासे पर 2 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया, कितना हो गया 8। पहले पर 3 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया 5, 8 हो गया। इस पर कितना आ गया 4, इस पर कितना आ गया 4, अंकों का कितना हो गया 8। इस पर कितना आ गया 5, इस पर कितना आ गया 3, अंकों का कितना हो गया 8। इस पर कितना आ गया 6, इस पर कितना आ गया 2 = 8। अब चूंकि यहाँ पर पहले पासे पर हम सबसे पहले 2 लाए थे और दूसरे पासे पर 2 आने लगे, तभी ये प्रक्रिया हमारी रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पासों को फेंकने पर यदि हम ये चाहते हैं कि ऊपर आए हुए अंकों का योग 8 आ जाए, तो ये काम जो है हमारा 1 2 3 4 5 प्रकार से हो सकता है। ये 5 प्रकार हुए, 8 जो है 5 प्रकार से आ सकते हैं। हम चाहते हैं 9 कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो 9 आने के लिए यदि पहले पासे पर हमारा 1 आता है तो दूसरे पासे पर हमारे लिए 8 चाहिए, लेकिन दूसरे पासे पर 8 होते ही नहीं है, इसलिए तो काम बनेगा नहीं। यदि हम पहले पासे पर 2 लाते हैं तो दूसरे पर 7 चाहिए, तब भी ये काम नहीं बनेगा हमारा। तो पहले पासे पर अगर 3 लाएंगे तो दूसरे पासे पर 6 लाने से हमारे अंकों का 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्रिया जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले पासे पर 3, दूसरे पर 6, इस पर 4 तो इस पर 5, इस पर 5 तो इस पर 4, इस पर 6 तो इस पर 3, अंकों को कितना आ गया 9 आ गया। अब हमने यहाँ से पहले पासे पर 3 से स्टार्ट करा था, दूसरे पासे पर 3 यहाँ पर आने लगा, तो आगे की प्रक्रिया रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 पासों पर आए हुए अंकों का योग 9 हो। ऐसी काम जो है, ये काम जो है 4 प्रकार से हो सकता है। अब हम 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 के लिए जो है अगर ये पहले पासे पर 1 आएगा तो दूसरे पासे पर 9 चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है।
अगर पहले पर 2 आएगा तो दूसरे पर 8 चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पहले पर 3 आएगा तो दूसरे पर 7 आ सकता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि दूसरे पासे पर 7 मिलेगा ही नहीं। तो ये प्रक्रिया 4 से प्रारंभ होगी। पहले पासे पर 4 और दूसरे पर 6, अंकों का जोड़ कितना आ गया 10। पहले पासे पर 3 और इस पर कितना आ जाएगा 7, 4 और इस पर आ जाएगा 5 और 5 10 आ गया, और इस पर आ जाएगा 6, इस पर आ जाएगा 4, 10 आ गया। तो पहले पासे पर 4 से स्टार्ट करा था, दूसरे पासे पर 4 आने लगा, अब ये आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 1 2 3 प्रकार से आ सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 पासों पर ऊपर आए हुए अंकों का योग 10 हो, ऐसा 3 प्रकार से हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऊपर आए हुए अंकों का योग 11 हो, ऐसा कितने प्रकार से हो सकता है? तो इसके लिए हमें 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 से स्टार्ट करेंगे अगर मान लीजिए हम पहले पासे पर, तो यहाँ पर हमें 11 लाने के लिए 7 चाहिए, जबकि दूसरे पासे पर 6 से बड़ा अंक है ही नहीं, तो इसलिए ये सब तो काम चलेगा नहीं। इस पर 5 ले आए, इस पर 6 ले आए, तो हमारा 11 आ गया। इस पर 6 ले आए, इस पर 5 ले आए, तो इस पर 11 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये चाहते हैं ऊपर आए हुए अंकों का योग 11 हो, तो ये काम जो है 2 प्रकार से हो सकता है। तो 11 आने के प्रकार कितने हुए अंकों के 11 आने के प्रकार 2। हम 12 की बात करते हैं, तो 12 कितने प्रकार से आते हैं? पहले पासे पर 6 और दूसरे पर 6, अंकों को 12 हो गया। अब हमें इसको बढ़ा भी नहीं सकते और इसको घटा भी नहीं सकते, कुछ ना इसको घटा सकते हैं ना इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 6 से ज़्यादा अंक होते ही नहीं है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो 7 करने पड़ेंगे, 7 होते नहीं है, इसलिए प्रक्रिया हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पासों को फेंकने पर ऊपर आए हुए अंकों का योग 12 हो, ऐसा काम जो है केवल एक प्रकार से हो सकता है। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया और आप समझ गए होंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में हमारे लिए ये पूरा बनाना देखना थोड़ा परिश्रम का काम पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक विधि बता रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगी और आप तुरंत जो है समझ लेंगे। देखिए हमारा योग जो है कम से कम 2 आ सकता है और अधिक से अधिक कितना आ सकता है 12। तो यहाँ पर तो लिख लिया हमने अंकों का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पासों पर कुल 6 अंक होते हैं। तो यहाँ से आप 1 से लिखना चालू कर दीजिए और 6 तक लिखिए और 6 के बाद फिर घटना चालू हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद घटेंगे तो कितना 5 4 3 2 1। इसका मतलब इस तरह से आप याद कर लीजिए। 2 एक प्रकार से आ सकता है, 3 2 प्रकार से आ सकता है, 4 3 प्रकार से आ सकता है, 5 4 प्रकार से आ सकता है, 6 5 प्रकार से आ सकता है, 7 6 प्रकार से आ सकता है, 8 5 प्रकार से आ सकता है, 9 अंकों का योग 4 प्रकार से आ सकता है, 10 3 प्रकार से आ सकता है, 11 2 प्रकार से आ सकता है, 12 1 प्रकार से आ सकता है। या तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, या ये इसमें आपको परेशानी हो रही हो तो मैं एक विधि आपको और बतलाई देता हूँ। क्लियर? तो देखिए, एक आप ट्रायंगल बना लीजिए और इसके अंदर 1 2 3 4 5 प्रकार से 6 तक ज़्यादा खींच लीजिए और यहाँ से लिखिए 2, क्योंकि अंकों का योग जो है 2 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? और अब ये लाइनें खींची हैं, इनसे आप 1 से स्टार्ट करिए और अंत में 7 तक जाइए और वहाँ पर जो अंक है उसी पर आप रुक जाना। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ पासों का योग 2 या 12 एक प्रकार से आ सकता है। अंकों का योग 2 योग कितने प्रकार से आएगा? 1 प्रकार से। और 12 कितने प्रकार से आया? 1 प्रकार से। अंकों का योग 3 जो है वह 2 प्रकार से आएगा और अंकों का योग 11 भी 2 प्रकार से आएगा। तो देखिए, अंकों का योग 3 और 11 ये कितने प्रकार से आ रहे हैं? 2 प्रकार से। अंकों का योग 4 और 10 ये दोनों जो है 3 प्रकार से आ सकते हैं। तो 4 भी अंकों का योग 3 प्रकार से आएगा, 10 भी 3 प्रकार से आएगा। देखिए, 4 के तो लिए हमने ये 4 के अंकों का योग जो है आपका 5 4, तो 4 तो ये लिया हमने अंकों का योग और 10 ही लिया हमने।
ये भी 3 प्रकार से आ गया। हम चाहते हैं अंकों का योग 5 आ जाए या 9 आ जाए, ये 4 प्रकार से हो सकता है, 5 या 9। तो देखिए अंकों का योग 5 आया कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, और 9 कितने प्रकार से आया, 4 प्रकार से। ऐसे चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए। अब अंकों का योग जो है 6 आ सकता है या 8 आ सकता है। ये कितने प्रकार से आएगा, 5 प्रकार से। 6 ये आ गया आपका और 8 ये आ गया आपका, ये 5 प्रकार से आ गया। और अंकों का योग फिर आपका जो है 7 आखिर में, ये आपका कितने प्रकार से आएगा, 6 प्रकार से आएगा। ये 6 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस विधि से आप ये आसानी से याद कर सकते हैं कि अंकों का योग इतना लाना हो तो उसके कुल इतने प्रकार हैं। फिर आगे जो प्रश्न करना है आपको, उसकी प्रायिकता निकालनी है, कुछ और काम करना है, उसके लिए फिर आप सवाल में स्टार्ट कर दीजिए सवाल करने के लिए। मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। हाँ, आगे मैं आपको ये बतलाऊँगा कि जब 3 पासों को फेंकेंगे तो अंकों का योग कम से कम कितना आएगा, 3, और अधिक से अधिक कितना आएगा, 18। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 तक जो है ये अंकों का योग जो कुल कितने कितने प्रकार से अलग अलग आ सकता है। इसके बारे में मैं फिर आपको आगे कभी जानकारी दूंगा। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।